बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। मुल्क के सियासी हालात आपके सामने हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ सुन ये रहे हैं कि जनाब परवेज़ इलाही साहब और उनका जो ग्रुप है वो जम होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। इमरान खान साहब ने इंदिया दे दिया है कि वो कौमी असम्बली में उनके मेम्बरान वापस जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें खदशा अब ये है कि वफाक के अंदर जो केयर टेकर सेटअप बनेगा, यानी निगरान वज़ीर आज़म बनेगा, ये ना हो कि राजा रियाज साहब से जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब मुशावरत करके तो अपनी मर्जी के केयर टेकर ले आएँ। लिहाजा एक भरपूर अपोजिशन के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेम्बरान शायद वापस जाएंगे। और ये भी दावा किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि कुछ 6 के करीब MNAs ऐसे हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, और वो पर तोल रहे हैं कि किस वक्त और किस तरह वो इमरान खान साहब की जमात को ज्वाइन कर लें। जनाब इमरान खान का कहना है कि ऐसे नहीं, उन मेम्बरान का भी पहले टेस्ट लिया जाएगा। अब ड्राई क्लीनिंग तो सुनी थी, यानी सियासी ड्राई क्लीनिंग, और वो ख़ास तरीके से होती थी और बड़ा ही इम्तियाजी तरीका था वो। लेकिन क्या अब टेस्टिंग का भी यही मेयार होगा जिस तरह एक टेस्टिंग सिस्टम होता है, और वो किस तरीके से टेस्ट होगी, टेस्ट किस तरह से किया जाएगा, ये भी इस मुल्क के अंदर तारीख रकम होगी। बलदियाती इंतखाबात जो इस वक्त हुए कराची हैदराबाद के अंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड कर रही है, फॉलोड बाय जमात इस्लामी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नताइज आने के 1 घंटे के अंदर अंदर पहले ये ऐलान कर दिया जनाब इमरान इस्माइल साहब ने, फॉर्मर गवर्नर सिंध के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन जीत चुकी है। लेकिन उसके बाद जब मामलात सामने आए तो यही पता लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बुरी शिकस्त का सामना हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि तकरीबन 24 घंटे हो चुके हैं इस मामले को, बल्कि 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, तो नताइज अब तक मुकम्मल तौर पर क्यों नहीं आ पाए? और क्या ये रिफ्लेक्शन है 2018 के इंतखाबात का, या ये एक प्रीलूड है जो 2023 के इंतखाबात होंगे उनका? क्योंकि याद रहे कि 2018 के अंदर भी RTS बैठा था, और उस RTS के बैठने से पता नहीं बहुत कुछ बैठ गया और वो आज तक खड़ा नहीं हो सका। इसी तरह शायद 2023 के इंतखाबात के अंदर भी अगर यही मामलात रहे तो कुछ ऐसे मामलात हैं जो कि फिर मज़ीद कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। आज के इस प्रोग्राम में हम इन मामलात का भी अहाता करेंगे। इमरान खान साहब ने यकीनी तौर पर शहबाज शरीफ साहब के लिए एक नया सियासी जाल बिछाने की बात की है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे पहले वो ये नहीं कह रही कि इलेक्शन के अंदर ये धांधली हो, वो अब डायरेक्टली कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है ये धांधली। क्या फरमा रहे हैं अली जैदी साहब, तो सुनिए। अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बिठाए गए वहां पर पोलिंग के दफातर हैं, कब्जा किया गया, ठप्पे लगाए गए, बदतरीन धांधली की गई। हमारा मुकाबला इनके साथ नहीं है, हमारा मुकाबला इनकी धांधली के साथ है। धांधली में डायरेक्टली मुलव्विस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कंटेम्प्ट लगाते हो, बिस्मिल्लाह करो, लेकिन तुम डायरेक्ट धांधली में मुलव्विस हो। डायरेक्ट धांधली में इलेक्शन कमीशन मुलव्विस है। एक बात मैं ज़रूर रिकॉर्ड के ऊपर रखना चाहूँगा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि कुछ लोग हमें मिलना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। अब उनको आम फहम ज़बान में सियासी लोटे कहा जाता है कि रिटर्न कोट्स हैं। इमरान खान साहब का इसी साल, गुज़िश्ता साल जुलाई 14 को उन्होंने 2022 के अंदर क्या फरमाया, और उन्होंने कहा कि लोटों की जगह कहाँ है, जरा सुन लीजिए। आप लोटे को शिकस्त देने के लिए तैयार हो? लोटा कौन होता है? जमीन फरोश होता है। जिधर इक्तदार उधर लोटे का मुंह। लोटा उसल खानों में होता है। ये जो जमीन फरोश बिकाऊ माल जो अपने हल्के के लोगों को धोखा देते, जो मुल्क का कानून तोड़ते हैं, आइन तोड़ते हैं, अखलाकियात के खिलाफ जाते हैं अपना जमीर बेच के, ये वक्त इनको शिकस्त देने का। ताजुब की बात यह है कि जनाब इमरान खान आज अगर ये क्लेम करते हैं कि 6 के करीब मेम्बरान ऐसे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कि ज्वाइन करना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो क्या वो लोटे नहीं होंगे? और जब कोई दूसरा अपनी सियासी शनाख्त तब्दील करे, अपनी सियासी अलाइंस तब्दील करे, तो उस पर तो पैसों का इल्ज़ाम लगता है कि उसने किसी ने पैसे खिला दिए, किसी ने नोटों की बोरियों के मुंह खोल दिए। जबकि यहाँ पर ऐसा क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर लोग आएंगे तो फिर मामला मुख्तलिफ होगा। क्या वो भी लोग सियासी अपॉर्चुनिस्ट या लोटे नहीं कहलाएंगे? एक और मामला वो ये कि जनाब परवेज़ इलाही साहब फरमा रहे हैं कि जम होने की पेशकश उन्हें है। इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और परवेज़ इलाही साहब ने इसका इजहार भी किया है इस पेशकश का। क्या फरमा रहे हैं, तो सुनिए। काफ लीग और PTI के इत्तेहाद के हवाले से क्या आ रहा है? क्या काफ लीग जम होने जा रही है PTI में? उन्होंने ये कहा है
कि अगर आप पार्टी में जम हो जाएं तो वो पार्टी के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। और मोनो साहब का भी यही ख्याल है। और मोनिस इलाही साहब का भी ये ख्याल है। ज़ाहिर बात है, ये पहले भी बात फैक्ट है कि मोनिस इलाही साहब का बहुत बड़ा टिल्ट है टुवर्ड्स इमरान खान साहब। 1 साल से कम अरसे का वक्त गुजरा, यानी 9 महीने गुजरे, और अब चौधरी मोनिस इलाही साहब का ये ख्याल है कि वो जम हो जाएं, और लगता है ऐसे ही है कि वो होने जा रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि आज जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब ने पार्टी रुकनीत मुअत्तल की है चौधरी मोनिस इलाही साहब की और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, कामिल अली आगा साहब की, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो सूबाई सदर हैं पंजाब के यानी चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनके पास इख्तियार नहीं है कि वो किसी और जमात में पार्टी को जम कर दें। लेकिन इन प्रैक्टिकल मैनर अगर देखा जाए तो असम्बली तहलील हो चुकी है, कोई MPA रहा नहीं है, और इस वक्त अगर परवेज़ इलाही साहब पार्टी के अंदर हैं या नहीं हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो अगर तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना चाहें तो शायद उन्हें कोई रोक नहीं सकता। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का बाकी हिस्सा बचेगा वो जो भी है जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास होगा। बहरहाल ये तमाम मामलात हैं, इनको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर अब्बास साहब, मुल्क के मुमताज़ तज्ज़िया निगार है, हमारे बड़े भाई हैं और हमारे उस्ताद भी हैं। बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपका। मज़हर साहब से हम बहुत कुछ सीखते हैं क्योंकि मज़हर साहब ने बहुत कुछ देखा है। बहुत शुक्रिया आपका मज़हर साहब। हमारे साथ मौजूद है असमा बुखारी साहिबा, तर्जुमान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पंजाब भी हैं, और पंजाब के अंदर ही निगरान सेटअप अब बनने जा रहा है। हुकूमत ने अपने 3 नाम दे दिए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उनमें से एक ही नाम अच्छा लगा था, उस पर बात उन्होंने की, और खोसा साहब ने, नासिर सईद खोसा साहब जो कि बहुत ही ऑनरेबल शख्सियत है, उन्होंने माजरत कर ली है, और इन 3 नाम दिए गए थे। एक ही नाम मुस्लिम लीग नून को भाया, और याद रहे कि नासिर सईद खोसा साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं 2008 से और 13 के बीच में, फिर पंजाब के चीफ सेक्रेटरी भी रहे, और बड़ी ऑनरेबल ब्यूरोक्रेट रहे, बड़ा ज़बरदस्त और इलस्ट्रियस करियर रहा उनका। उन्होंने भी माजरत कर ली। पलवा शाह खान साहब हमारे साथ मौजूद है, सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी मेजर विक्ट्री का मिली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले असमा बुखारी साहिबा, इमरान खान साहब लोगों को वापस भेजना चाहते हैं पार्लियामान के अंदर, यानी नेशनल असम्बली के अंदर अपने मेंबरान को, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप राजा रियाज साहब के साथ मिलकर कोई अपनी गेम सेट कर लेंगे जो निगरान वज़ीर आज़म आएंगे। ऑल्दो पता नहीं क्यों इमरान खान साहब को मार्च अप्रैल में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं, यानी वफाक के अंदर भी, जबकि यहाँ असम्बली तहलूली है, वहाँ पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कोई जाल भी ऐसा है जो कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के लिए बिछा दिया है। मियाँ नाना सलाह साहब कहते हैं हम वेलकम करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हम तो पहले भी कहते हैं आएँ, लेकिन फ़र्क पड़ेगा आप लोग कोई किसी मामले पर पार्लियामान में आने में? पहले तो आप कहते थे पार्लियामान में आए तो बात करेंगे, अब जब आएंगे तो क्या कोई थोड़ा सा सियासी गुफ्तगू होगी या यही खींचातानी होगी आपस में? शुक्रिया मुनीब। देखिए, हमने तो हमेशा इमरान खान साहब को अकल देने की कोशिश की कि आप एक आईनी तरीक़ेकार से जो है वो घर भेजे गए हैं, तो अब आप उसको एक्सेप्ट करें। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि उन्होंने उस वक्त जो है नेशनल असम्बली भी जो है वो इलीगली जो है वो डिज़ोल्व कर दी थी, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया, और उनको जो है उन्होंने सब कुछ करके देख लिया। उन्होंने फितना फसाद भी किया, उन्होंने दंगा फसाद भी किया, उन्होंने लॉन्ग मार्च किए, उन्होंने जलसे जुलूस किए, और वो जब से 10 महीने से बाहर हैं तमाम तर हरबे के बावजूद जो है वो जनरल इलेक्शंस जो है वो नहीं ले सके, और एक अपॉइंटमेंट पे उनको प्रॉब्लम था ना, वो जो है अपॉइंटमेंट रोक सके। तो इमरान खान साहब ने पंजाब असम्बली की जो है वो तहलील से क्या कारनामा सर अंजाम दिया है। और अभी आपने परवेज़ इलाही साहब का आपने वो देखा, आपने कुछ ज़बान मुलाहिज़ा फरमाई है। मुझे हैरत है, मैं उन लोगों को ढूंढ रही हूँ कि जो हमें हमेशा बताया करते थे बड़ी रवादार फैमिली है जी, बड़े वो जो है वो वज़ादार लोग हैं। क्या वज़ादार लोग जो है वो ऐसे होते हैं, या फिर PTI का रंग चढ़ जाए तो बंदे की ज़बान ऐसी हो जाती है? परवेज़ इलाही साहब को ऐसी बातों का जवाब दिया जा सकता है ना कि परवेज़ इलाही साहब जो है बुजुर्ग आदमी है, हम वैसे उनका लिहाज कर जाते हैं। सो अब आपने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप शायद मिस कर गए, और वो है वो मोनिस इलाही की जो है वो ऑडियो जो आज आई है, जिसमें वो शहबाज शरीफ साहब को जो है एतमाद के वोट के लिए वो इस हद तक जाने के लिए तैयार है कि एक 80 साल बुजुर्ग खातून है उनकी MNA फराह शाह साहिबा, उनको फरुख शाह साहिबा, उनको वो अगवा कराने के लिए भी तैयार है कि औरत उठा लो। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि जो ये किस जो इनको डाकू राज कहा जाता है, गलत नहीं कहा जाता। ये वाकई इमरान खान इनको दुरुस्त तौर पर डाकू कहते थे, ये वाकई डाकू है। जो उन्होंने 2002 की जो इसमें डकैतियां की, और अब आखिरी 2-2.5 महीने के अंदर जो है वो रूडा के जरिए या जो मास्टर प्लान है उसके जरिए
उन्होंने अरबों रुपए जो है कमाए, इसकी ये रिपोर्ट भी हुआ। इमरान खान ने भी कहा कि मेरा नाम बड़ा खराब हो रहा है, लेकिन फिर भी वो जो है वो परवेज लाई से जान छुड़वाना चाहते हैं कि उसको जम कर लो ताकि इसकी ब्लैकमेलिंग खत्म हो जाए। तो ये पार्लियामेंट में जो है कहाँ कौन सी निगरान हुकूमत बन रही है जिसके लिए वो पार्लियामेंट में आना चाहते हैं? ड्रामा है, थूका हुआ चाटना है अपना, और जो है कोई निगरान हुकूमत नहीं बनने जा रही। उनका ख्याल ये है कि एतमाद का वोट वज़ीर-ए-आज़म को जब सदर कहेंगे, सदर तो जारी बात है इमरान खान साहब जब कहेंगे तो सदर को कहना पड़ेगा वज़ीर-ए-आज़म को, एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे वज़ीर-ए-आज़म क्योंकि उनके पास नंबर्स नहीं है और अपने ही आपके MPs जो MNAs हैं, माफ़ी चाहता हूँ, उनका राब्ता है इमरान खान साहब से, और वो टेस्ट होंगे उसी सूरत में जब वो शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट नहीं देंगे। अब ये बहुत अच्छी बात है ना, मतलब राब्ते होना तो कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन वो तब ठीक होती है जब इमरान खान से कोई राब्ते कर ले, वो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन अगर कोई इमरान खान को छोड़कर किसी और पार्टी में चला जाए तो वो बहुत गलत बात होती है। फिर उसके लिए कैंपेन भी चलाई जाती है, गंदगी भी बकी जाती है, एक सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग भी की जाती है, उनके ऊपर घटिया घटिया इल्जामात भी लगाए जाते हैं, और जो है लेकिन इमरान खान के लिए सब जायज़ होता है। सबसे पहले पंजाब के अंदर हमारे 6 मेंबर्स को लेकर इमरान खान ने जो है वो पहले फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश की थी पंजाब असेंबली के अंदर, जिसके अंदर वो नाकाम हुआ अल्टीमेटली। लेकिन इमरान खान को जो है वो अब वो जो 6 लोगों की जो बात कर रहे हैं, मैं नहीं समझती कि PMLN के अंदर अगर तमाम नैब, एंटी करप्शन और मतलब कौन कौन सा प्रेशर PMLN की पार्लियामेंट्री पार्टीज़ के ऊपर नहीं डाला गया 2018 से जो है वो 2022 तक, जब तक इमरान खान की हुकूमत मौजूद थी, तमाम तर के बावजूद अगर कोई जो है वो MNA MP अपनी जगह से हिला नहीं, सब चट्टान की तरह मौजूद थे, तो अब इमरान खान जो खुद उसकी पता नहीं उसका फेट क्या है, वो कितने दिनों में नाहल होगा, उसके ऊपर जो इंक्वायरीज रुकी हुई हैं, स्टे ऑर्डर्स के पीछे वो छुपे हुए हैं, वो कब तक कंप्लीट होंगी? तो मैं नहीं समझती कि कोई इमरान खान जैसे अब तो घड़ी चोरी वाले उस इशू के बाद नहीं, लेकिन इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बेहतर हुआ ना। देखिए पंजाब के अंदर एतमाद का वोट आपकी जमात की तरफ से कहा जाता था, बुलंदोबांग दावे, 20 लोग कम हो जाएंगे, 25 लोग कम हो जाएंगे, जो भी हुआ एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने एतमाद का वोट लिया, अदालत ने उसे एक्सेप्ट किया, गवर्नर ने उसे एक्सेप्ट किया। अब इमरान खान साहब ने अपना टेस्ट पास कर लिया, आपको वो टेस्ट में डाल रहे हैं, जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है वो देखा जाए तो आपकी बड़ी लाइन पिटी है। चाहे हमजा शहबाज शरीफ साहब को पंजाब में वज़ीर आला बरकरार रखना हो, ठीक है, अदालती फैसला आया, आप कुछ नहीं कर सके, बाद में आपने इस हुकूमत को, परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट हराने की बात है, वो भी नहीं आप कर पाए। तो अब क्या आपको उम्मीद है कि क्या मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपने अलायंस को और अपने तमाम इत्तेहादियों को और अपने MP MNAs को राजी रखे हुए हैं कि वो एतमाद का वोट ले लेंगे? देखो मुनीब, इसमें फ़र्क ये है कि हम क्या कर रहे थे, हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल काम, बट मेरे मुताबिक अनडेमोक्रेटिक काम था, असेंबली को तोड़ना। हम उसको तहलील से बचाने के लिए हमने ये स्टेप लिया, और फिर हमने तब लिया कि जब खुद परवेज इलाही ने खुद इंटरव्यू में आके कहा कि 99% लोग MPs नहीं चाहते हैं पंजाब असेंबली डिसॉल्व हो, फिर हमें खुद लोगों ने कहा कि जी असेंबली डिसॉल्व होने से बचा लीजिए और हम आपके जो है साथ देंगे, और यही शर्त है कि ये एतमाद का वोट ना ले सके ताकि असेंबली टूटने से बच जाए। हमने वो रिस्क लिया, और दुरुस्त है कि हम उसमें नाकाम हुए, लेकिन उस नाकामी की मेरे मुताबिक बहुत सारी और तौजीहात भी हैं। मुझे मतलब हैरत ये है कि जो लोग हैं वो अचानक 10 बजे के बाद प्रोड्यूस कैसे हो गए, और वो जो है वो पहले कहाँ थे और फिर कहाँ से निकल के आ गए। ये भी कुछ बातें हैं जो मालूम नहीं, वक्त के साथ जो है वो शायद सामने आ जाए। लेकिन यहाँ फर्क ये है कि यहाँ एक फेडरल गवर्नमेंट है। मतलब आपको को गायबाना हाथ नजर आ रहा है सारी एक्सरसाइज के पीछे के लोग छुपे हुए थे, कहां से आ गए? अच्छा, अब भी यानी कि अब भी आपको आज के पहले तो होता था ना कि आपको एक ज़माने में जब ऑपोजिशन में थे और इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो आपको खलाई मखलूक दिखाई देती थी, तो क्या अब भी आपको कोई ऐसे ही मामलात नजर आ रहे हैं कि कुछ ऐसा ही हुआ? मुझे देखो मखलूक का मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम पंजाब के अंदर जो कुछ हुआ ना वो बहुत ड्रामेटिक था, वो बहुत तिलिस्माती टाइप की कोई चीज थी कि 9:30 बजे तक जो है वो कुछ नहीं था, 9:30 बजे 10 बजे के करीब जो है वो अचानक से जो है वो प्रोग्रेस शुरू होती है, और वो जो लोग अनट्रेसेबल थे बकौल PTI के, जो वो खुद फवाद चौधरी की स्टेटमेंट्स निकाल के देखो ना, उसने कहा हमारे लोग बैरून मुल्क हैं, उनसे राब्ता नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा, उनसे अचानक से राब्ते भी हो गए, वापस भी आ गए। वैसे इल्जाम, एक मिनट, आखिरी बात जो इल्जाम हम पे लगाया जा रहा था
जो आखिरी जो एक मिनट जो इल्जाम हम पे लगाया जा रहा था कि हमने लोग खरीद लिए हैं, हमने लोगों को गायब कर दिया है, हमने वो कर दिया, फिर वो सब गलत था ना। हम तो गायब नहीं कर रहे थे, लेकिन ये इनकी ऑडियो आने के बाद ये फैक्ट है कि ये लोगों को गायब करने के बारे में प्रोग्राम बना रहे हैं। और मैं वफाकी हुकूमत से मुतालबा करूंगी, अपनी पार्टी से मुतालबा करूंगी कि इनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। ये टोटल अगवा का केस बनता है। अच्छा। ये दोनों मिलकर एक पार्लियामेंटेरियन को अगवा करने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। मुबैना तौर पर वो हुसैन अलाई साहब की शायद आवाज़ है और वो चौधरी वजाद हुसैन साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं। परवेज खान साहब, इमरान खान साहब ने बड़ा कैपिटलाइज किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पंजाब के अंदर पीडीएम पूरी को, मुस्लिम लीग नून, आप सबको उन्होंने आउट क्लास कर दिया, आउट स्मार्ट कर दिया रादर। अब वो वज़ीर आज़म का भी कोई टेस्ट लेना चाह रहे हैं, तो ये सरप्राइज वहां तो नहीं मिल जाएगा कि आपकी पूरी अलायंस इकट्ठी है नहीं है? इसका टेस्ट जब होने जाए तो वहां पर भी कोई सरप्राइज मिल जाएगा? बिकॉज इमरान खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट है और उन्हें लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून के लोग उनके साथ मिल रहे हैं और उनका टेस्ट शायद यही होगा कि वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट ना दे। सो उन्होंने कह दिया और आपने देख लिया जैसे मुंह चढ़ा रहे हैं पूरी पीटीआई आपको, मुस्लिम लीग नून को, क्या बिलावल साहब को, क्या मरीम नवाज शरीफ साहबा को, कि जी आप लोगों से वो 186 करते रहे आप लोग, हमने आपको करके दिखा दिए। इसी तरह वफाक के अंदर होगा कि एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया मुनीब। देखिए, ये सब कुछ जो ये कर रहे हैं वो एक कलेक्टेड असेंबली से कर रहे हैं। उसी में जोड़ तोड़ हो रही है, उसी में हेर फेर हो रही है, उसी में ये जो है आगे पीछे हो रहे हैं और उसी इलेक्टेड असेंबली के जो है मेंबरान को के बलबूते पे ऐसी बातें करें। अब ये एक हकीकत है कि इन्होंने एतमाद का वोट लिया, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जो दावे ये करते हैं अपनी मकबूलियत के, वो सिर्फ और सिर्फ कागज पे जो है या सोशल मीडिया पे या ट्विटर पे, उससे आगे उन दावों की जब ग्राउंड में आए तो हकीकत वही होती है जो कल आपने कराची में देखा। अच्छा। अब कराची के बारे में जिस कदर मनफी प्रोपेगेंडे का सामना मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करना पड़ा, शायद किसी जमात को नहीं, ना करना पड़ा, ना सुनना पड़ा, ना देखना पड़ा। यानी हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े साने पर एक बड़ी कैंपेन चलाई जाती और जाहिर है उसमें सब अपना हिस्सा डालते। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि कल एक बड़ी कामयाबी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो सिंध में है वो नसीब हुई। और उसमें ये नहीं कि कामयाबी हमें मिली, क्यों मिली, कैसे मिली, उसमें आप अगर पोजीशन देखें, उस जमात की जो अपने आप को कराची की रिप्रेजेंटेटिव कहती थी, वो जमात जिसके 14 MNAs कराची से जो है मुंतखब हुए थे, आप ये देखिए कि वो जमात फिर कैसे कल तितर बितर हुई। और उस जमात का कोई जो है पुरसाने हाल आपको समेत उन MNAs के समेत उन लीडरान के जो हर छोटी छोटी बात पर बड़े बड़े दावे करते हैं वो नजर नहीं आए। वो कहते हैं आपने तो धांधली की है ना, वो इसलिए आप नजर नहीं आए, तितर बितर इसलिए आप लोगों ने धांधली की है। उनका सबसे बड़ा नैरेटिव यही है कि आपने धांधली की है इन बल्दियाती इंतखाबात के अंदर में भी। और इलेक्शन कमिश्नर आपका, इलेक्शन कमीशन जो आपका पार्टनर है, देखिए उनके हिसाब से तो पूरी दुनिया जो है वो इस हुकूमत की पार्टनर है क्योंकि इनको निकाला गया। लेकिन अब असल मसला ये है कि जब बाप का साया सर पे ना रहे तो फिर ऐसे ही दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती है। अच्छा। आसान लफ्जों में इनके सर से इनके बाप का साया उठ चुका है और उसकी वजह से इनको आज हकीकतें जो है उनको भुगतना भी पड़ रहा है, साफ साफ नजर भी आ रही हैं और मानने को दिल भी नहीं करता। अब जब मानने को दिल नहीं करता और नहीं मानना, तो ये धांधली का एक ही रोना है जो ये रो सकते हैं। अगर धांधली हुई भी है तो आप बताइए कि इतनी बड़ी जो है स्केल पर धांधली हुई कि हर यूसी में हर सीट पर धांधली हुई, ये क्या मुमकिन है? आप ये बताइए कि अगर धांधली के मतलब, ये तो मैं कह सकती हूँ कि सबूत है तो आप उन्हें सामने लेकर आए, मगर इतनी वाइड स्प्रेड धांधली जो है वो कैसे छुप सकती है मुनीब? ये धांधली नहीं है, ये लोगों का मैंडेट है। लोगों ने देख लिया कि इमरान खान जो भी बात करता है, जो भी दावे करता है, उनका जमीन पे कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं होता। लोगों ने पिछले कई माह से इनके जो पे दर पे हालात जो है बद से बदतरीन होते जा रहे हैं उनको भी देखा, असेस किया
और फिर लोगों ने फैसला किया कि उसी जमात को वोट दिए जाएं जो कल इनके आने वाले दिनों में जो उनके मामलात हैं। बट ये कराची के हद तक तो चले, कराची हैदराबाद की हद तक तो चले, ठीक है, वन कैन मेक सेंस आउट ऑफ इट। अच्छा साहिबा, लेकिन इमरान खान साहब ने जो हमारे सामने बैरोमीटर या जो टेस्टमेंट था वो जुलाई के इंतखाबात थे या फिर सितंबर में हुए, ठीक है कराची में इमरान खान साहब ने लूज़ किया, इमरान खान साहब ने मुल्तान में लूज़ किया, लेकिन बाकी जिन सीटों पर वो खड़े हुए, ठीक है, वो वहाँ पर मार्जिन कम या ज़्यादा वो वहाँ पर जीते। बाकी बाई इलेक्शंस जो हुए जुलाई के अंदर उनमें भी उन्होंने जीत हासिल की। उनका सपोर्टर वोटर या उनके कम से कम एमपीएज इन हालात के अंदर भी, ऑपोजिशन के अंदर होते हुए भी और बाद नज़र में एक एस्टेब्लिशमेंट के रॉन्ग साइड पे होते हुए भी उनके साथ लोग खड़े हैं अब तक। यही सवाल है कि अगर ऐसे हालात में खड़े हैं तो आपके लिए कोई सरप्राइज तो नहीं हो जाएगा ये एतमाद के वोट का जो कि वज़ीर आज़म को लेना पड़ जाएगा? ये लेना पड़ जाएगा तो लेना पड़ जाए, इसमें क्या सरप्राइज है। अगर हद से ज्यादा हद इमरान खान साहब यही कर सकते हैं कि वो ये एक सरप्राइज हमें, अगर वो कहते हैं सरप्राइज, यही इसके अलावा इमरान खान क्या वजीर आजम को पकड़ के जो है वजीर आजम हाउस से बाहर तो नहीं निकाल सकते। नहीं, बट क्या आप एतमाद का वोट ले सकते हैं? उन्होंने तो दिखा दिया अपने वजीर आला को, क्या आप कॉन्फिडेंट हैं? तो लिहाजा अगर कहते हैं एतमाद का वोट हो तो हो जाए, इसमें ऐसी क्या बात है कि जो बहुत खौफनाक है, जिसके नतीजे में कोई बहुत, इस माहौल में मैं नहीं समझती कि कोई ज़ेहोश एमएनए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो आप कह रहे हैं ना कि ये एक बड़ी जीते, वो जीते हैं कुछ सीटें, लेकिन कौमी असेंबली की हर सीट पे इमरान खान ने नहीं खड़े होना। ये बात उनको भी पता है, उनके मेंबरान को भी पता है, ठीक है, वोटरों को भी पता है। जी भी बात दुरुस्त है। अच्छा, मैं इसको ठीक है, इसको सियासी तौर पर जरा एनालिसिस, क्योंकि बोथ साइड्स ऑफ द व्यू हमारे पास आ गए हैं। एक जरा मैं मदर साहब के पास जाना चाहूँगा, एक मुझसे सब ब्रेक लेते ही वापस आते हैं। तो चले बल्दियाती इलेक्शन की हैदराबाद के अंदर, कराची के अंदर जो और हैदराबाद के अंदर वो, इसके ऊपर भी बात ज़रूर होगी। लेकिन ये जो एतमाद के वोट वाली बात है और फिर निगरान वज़ीर आला पंजाब के अंदर होगा, मैं अज़मा बुखारी साहबा से और परवेज़ शाह खान साहबा से पूछना चाहूँगा कि चले कोई मुशावरत हो रही है, इनके नज़दीक कौन है अच्छा कैंडिडेट? सिर्फ आसिफ सईद खोसा साहब को पसंद किया, उनसे पूछ लिया, उन्होंने कहा जी माजरत, बहुत शुक्रिया, वो बड़े ऑनरेबल आदमी, उन्होंने शायद इस पोलराइजेशन के अंदर खुद को दूर ही रखना मुनासिब समझा। मदद साहब से भी इसके ऊपर तजिया करवाएंगे एक ब्रेक के बाद। जी हमारे साथ रहिए। एक दफ़ा फिर आप खुशामदीद कहते हैं। माजरत के साथ मैंने आसिफ सईद खोसा साहब कह दिया था, नासिर सईद खोसा साहब, जिनको वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला के लिए एक नॉमिनी थे हुकूमत यानी पीटीआई की जानिब से और परवेज़ इलाही साहब की जानिब से, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने माजरत कर ली। वो एक ऑनरेबल आदमी है और उन्होंने समझा शायद कि सियासी माहौल के अंदर वो नहीं आना चाहते। बहरहाल मदद साहब, सबसे पहले ये जो एतमाद के वोट वाली बात है, ठीक है, कोई माने या ना माने, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, इमरान खान साहब ने आउट क्लास तो किया है, एतमाद का वोट मिल गया, अदालत ने एक्सेप्ट कर लिया, गवर्नर ने कर दिया, अब वो टेस्ट लेना चाहते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। परवेज़ शाह खान साहबा कहती हैं आज के हालात में कोई भी ज़ी शऊर पार्टी या एमएनए इस सियासी इत्तेहाद का साथ नहीं छोड़ना चाहेगा। क्या आपको भी ऐसे ही लगता है? शुक्रिया मुनीब। देखिए, पिछले 10 महीने को अगर आप एनालाइज करें, और मेरा ख्याल है पीडीएम की जो पार्टीज़ हैं वो खुद ठंडे दिल से, दिमाग से इसको एनालाइज करें कि इन 10 महीनों में उन्होंने पॉलिटिकली गेन किया है या लूज किया है, और उस 10 महीने से पहले को एनालाइज कर लें कि उस वक्त वो गेन कर रहे थे या लूज कर रहे थे। अगर आज उन्होंने लूज किया है और मुसलसल वो लूज करते जा रहे हैं, चाहे वो खुद ये कहते हों कि जी हम रियासत बचाने आए थे, हम सियासत हमने कुर्बान कर दी, तो सियासत कुर्बान अगर आपने कर दी तो उसकी प्राइस तो फिर आप पे कर रहे हैं। तो रियासत क्राइसिस से निकल नहीं पा रही और सियासत आपकी ख़त्म हो रही है। तो इस पूरी एक्सरसाइज का आपका मतलब क्या था ये समझ में नहीं आ रहा। अब आप देख लें कि छोड़ दें आप लोकल बॉडीज इलेक्शन को, हम बाद में आपने कहा वो करेंगे, लेकिन पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में 2 अटेम्प्ट्स हुई, दोनों अटेम्प्ट्स में नाकाम रही पीडीएम। पंजाब में बाई इलेक्शन हुए, उसमें नाकाम रही पीडीएम। पंजाब में इमरान खान जो कर रहे हैं, इमरान खान कामयाब हो रहे हैं। और ये जो सिचुएशन है ये पीडीएम के लिए इसलिए अलार्मिंग है कि आज अगर उन्होंने असेंबली तहलील कर दी, पंजाब असेंबली तहलील कर दी, पहले ये कहा जा रहा था आप पंजाब असेंबली तहलील कर दें अगर आप जनरल इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं, आप केपी असेंबली तहलील कर दें तो अब वो पंजाब असेंबली हो गई है,
कल केपी असेंबली भी हो जाएगी। तो वो जो नैरेटिव है, यानी इमरान खान पीडीएम को अपनी विकेट पे लाके खिला रहे हैं और पीडीएम उनकी विकेट पर जाके खेल रही है और रिएक्ट कर रही है। वो एक मूव करते हैं, उस पर रिएक्शन उसकी तरफ आता है। तो पीडीएम खुद जो है वो खुद कोई इनिशिएटिव नहीं ले पा रही, खुद कोई इनिशिएटिव नहीं ले पा रही, वो रिएक्ट कर रही है। आज इमरान खान ने एक फिलर छोड़ा कि जी हम शहबाज शरीफ को मुश्किल में डाल देंगे, एतमाद का वोट वो करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये एक्सरसाइज होगी, लेकिन अगर ये, क्योंकि ये एक्सरसाइज अगर हुई है तो किस बुनियाद पे होगी? या तो एमक्यूएम निकल गई होती फेडरल गवर्नमेंट से, बिल्कुल ठीक है, तो एक समझ में आ रहा था। इस वक्त जो सिचुएशन है पार्लियामेंट की, नेशनल असेंबली की, उसमें अगर प्रेसिडेंट कहते भी हैं शहबाज शरीफ से, तो उन्हें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? क्या बाप निकल पा रही है? क्या पीएमएलक्यू की जो चीमा वगैरह हैं ये निकल रहे हैं, या बाकी जो लोग हैं वो निकल पा रहे हैं? तो कोई, मुझे तो नहीं लगता कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा जाएगा। इसलिए नहीं कहा जाएगा कि कोई एक थोड़ा सा तो आप इंडिकेशन होती ना कि जहां आपको लग रहा हो कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूज करके, ठीक जिस तरह पंजाब में था। पंजाब में भी अगेन मुनीब, अगर आप देखें, ये बिल्कुल पीडीएम की एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी थी। फ्रॉम द डे वन दे न्यू कि गवर्नर अगर कहेगा एतमाद का वोट लेने का तो उनके पास नंबर्स पूरे हैं, तो क्यों की गई है एक्सरसाइज? यानी आपने अपने आप को एक मुश्किल सिचुएशन में डाला। आज से अगर 1 महीने पहले इमरान खान तहलील करना चाह रहे थे तो करने देते तहलील। सही, आप ना रोक पाए उनको, और नतीजा क्या हुआ कि जब उन्होंने एतमाद का वोट लिया तो आप और डिफेंसिव पोजीशन पे चले गए, और आज वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से उन्होंने तहलील की अपनी पंजाब असेंबली। पीडीएम हैज टू लुक के उन्होंने पॉलिटिकली पिछले 10 महीनों में कौन सी जगह है जहां पीडीएम ने गेन किया हो पॉलिटिकली। अच्छा, मुझे नहीं नजर आता। मेरा ख्याल है उनके लिए प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, और इमरान खान बाय डिफॉल्ट इन सारी सिचुएशन से गेन कर रहे हैं। बट मज़े साहब एक बात है, क्योंकि ये मैं ज़रा चाहूँगा कि अज़मा बुखारी साहबा, पलवशा खान साहबा भी इसके ऊपर कमेंट करें। बट आज एक बूस्ट मिला है, बेशक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत में मिला है। अलायंस के अंदर तो पीडीएम है और इत्तेहादी है वफाक के अंदर पीपल्स पार्टी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने और आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, उनके सियासी जो रुफ़का हैं वो हों, उन्होंने कहा जी हमने इस मिथ को तोड़ दिया है कि इमरान खान की जमात कराची के अंदर बड़ी पॉपुलर है या सिंध के अंदर बड़ी पॉपुलर थी। हमने इस मिथ को बिल्कुल फारिग कर दिया है। और अभी नासिर शाह साहब की मैं ट्वीट्स भी देख रहा था, उन्होंने बड़ी तंज़िया एक ट्वीट की हुई कि जी हर हरबा आजमाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और इमरान खान साहब के वो जब वो क्योंकि अलील हैं, उनको चोट लगी है तो उन्होंने वो प्लास्टर वगैरह लगाया हुआ है, तो ऐसे बैनर्स भी लगाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, फिर भी अवाम ने तहरीक इंसाफ को वोट नहीं दिया। जहाँ पर 14 MNA की सीटें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी और उन्हें दिलवाई गई। तो इस मिथ को तोड़ दिया है पीपल्स पार्टी ने। ठीक है, एक फैक्टर है, टर्न आउट कम था, MQM ने बॉयकॉट किया सारा। मुनीर, जब 2018 में 14 MNAs जो है पीटीआई के जीते थे जी, तो MQM उस वक्त कह रही थी ना कि ये सीटें दी गई हैं जी, लेकिन उस थ्योरी को, MQM की उस थ्योरी को आज की पीडीएम की पार्टीज उस तरह बाय नहीं कर रही थी जिस तरह आज बाय कर रही हैं। तो उस वक्त भी ये चीजें थी। आज क्या है, लोकल बॉडीज की पॉलिटिक्स, उसकी डायनेमिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जो पीपल्स पार्टी यूसीज जीती है, वो कौन सी यूसीज जीती है? वो यूसीज जीती है जहां पीपल्स पार्टी का हमेशा से एक वोट बैंक रहा है। पीपल्स पार्टी ने कोई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इनरोड्स नहीं की हैं, बहुत ज्यादा 4-5 यूसीज वहां से जीती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इनरोड नहीं किए। कहां से पीपल्स पार्टी की यूसीज जीती हैं? मलीर से जीती हैं, जहां से वो हमेशा जीतते हैं। केवाड़ी से जीती हैं, जहां वो पिछली मरतबा भी जीते थे। लियारी से जीती हैं, जहां उनको पिछली मरतबा सेटबैक जरूर हुआ था, लेकिन लियारी का एक एरिया जो है वहां से वो हारे हैं, जो सदर टाउन है। दूसरे एरिया से जीते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पीटीआई ने लूज किया है, इसमें कोई शक नहीं है। पीटीआई के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है ये, लेकिन पीटीआई का लूज करने से गेन किसने किया? जमात इस्लामी ने गेन किया है। यानी उन जगहों से जहां पीटीआई गेन कर रही थी, वहां से जमात इस्लामी ने आके उसको कैप्चर किया है। और उसकी बड़ी वजह जमात इस्लामी का वो कैंपेन थी जो उन्होंने लोकल बॉडीज की चलाई,
और दूसरी बड़ी वजह ये थी कि जो MQM का जो बॉयकॉट है, और MQM जो पूरे रास्ते से गई, प्लस MQM लंदन का जो बॉयकॉट है, उसने भी असर डाला। और मैं आपको बताऊं कि ग्राउंड पे PTI के बहुत से लोग मुझे मिले जिन्होंने ये कहा कि हम लोकल बॉडीज में जमात इस्लामी को वोट देंगे क्योंकि हम समझते हैं कि हाफिज नईम ने बहुत काम किया है, लेकिन हम नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली में हम PTI ही को वोट देंगे। तीसरी बात यह कि खुद इमरान खान ने कराची और हैदराबाद बॉडीज इलेक्शन में उस तरह इंटरेस्ट नहीं लिया, जो शॉकिंग है मेरे लिए कि उन्होंने कोई एक भी जगह एड्रेस नहीं किया अपने कैंडिडेट्स को एड्रेस करते। तो PTI इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हारी है, और जाहिर है ये PDM ने गेम किया है यहाँ कराची में, और उसमें बट आप समझते हैं कि उसकी डायनामिक्स मुख्तलिफ है, वो नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर उसकी नहीं जाती। बट मैं जरा एक मुख्तसर सा ब्रेक है, मैं वापस आऊँगा, मैं अज़मा बुखारी साहबा और परवेशा खान साहबा के पास भी जाऊँगा। मज़ साहब भी हमारे साथ है इधर इस मामले को। पंजाब के अंदर अभी तक अपोजिशन की जानिब से कोई नाम नहीं आए, PDM की जानिब से कोई निगरान वज़ीर आला के लिए नाम नहीं आए, और मलिक अहमद खान साहब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं परवेज़ इलाही साहब के साथ। नाम कौन से हो सकते हैं और कौन सा नाम हजम होगा अपोजिशन को, और कंसेंसस क्या हो पाएगा? एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अज़मा बुखारी साहब, मज़ा साहब ने बताया है कि ग्राउंड पे लोग अभी भी इमरान खान के साथ हैं, बल्दियाती इंतखाबात और चीज़ है, नेशनल पॉलिटिक्स और चीज़ है। आप लोग ये कहते हैं इमरान खान का कि जो मकबूलियत का मिथ टूट गया। परवेशा खान साहब भी फरमा रही थी ठीक है कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ अपनी जगह, लेकिन इमरान खान साहब इज स्टिल इन द बिजनेस, और वो उनको आप रन डाउन नहीं कर सकते इस तरह से। वो अभी भी मौजूद हैं और तगड़े तरीके से मौजूद हैं। पंजाब में उन्होंने प्रूव किया है इवन अपनी सियासत के जरिए भी। नहीं, कमाल है, मुझे मुनीब समझ नहीं आया कि लोकल बॉडीज का और जनरल इलेक्शन का डायनामिक्स और है, लेकिन जनरल इलेक्शंस की और बाई इलेक्शंस की डायनामिक्स एक जैसी होती हैं। यकीनन वो डायनामिक्स की बहुत चेंज होती हैं, और 5 साल के लिए जब जनरल इलेक्शन होते हैं और किसी असम्बली के नुमाइंदे चुने जाते हैं तो वो उसका बिल्कुल एक और पर्सपेक्टिव होता है। अब जाहिर है पंजाब में उस्मान बुज़दार मॉडल तो कोई नहीं चाहेगा, ना जो है परवेज़ इलाही डाकू जो है उसका वाला मॉडल जो है वो चलेगा। और फिर मेरा सवाल यह है कि इमरान खान तो कहते हैं पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, नहीं कहते? क्या वो नहीं कहते कि कौम में शऊर बहुत आ गया है? क्या वो नहीं कहते कि वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ रहे हैं? तो उनके वोटर कहाँ थे? जो बाइकआउट है वो तो मुत्तहिदा ने किया था ना, तो वोटर क्यों नहीं निकला? कराची का टर्नआउट भी मेरा ख्याल है, जो मुझे पता चला कि 12 से शायद 15% से ज्यादा का नहीं है। तो इमरान खान की जो पूरी कौम है वो कहाँ मतलब ख्यालात में होती है? ओ भाई, जब लोग निकलते हैं तो वोट डलते हैं ना। वोट लोगों ने रिजेक्ट किया है इमरान खान का इलेक्शन शॉक। लोगों इंटरेस्टेड नहीं है, बात समझने की कोशिश करिए। इस वक्त पाकिस्तान के माशी हालात की जब बात होती है तो पाकिस्तान के अवाम के माशी हालात की बात होती है। आम आदमी जिन मसाइल का शिकार है वो इमरान खान का इलेक्शन शॉक पूरा नहीं कर सकते। उनको इस वक्त महंगाई से छुटकारा चाहिए, उनको इस वक्त जो सैलाब ज़दगान है शर्म से, यकीन मानो मेरी आंखें जो है वो मैं मुंह नीचे कर लिया जब मैंने देखा कि एक लकड़ी की जो है वो बहुत कच्चे से वो पुल के ऊपर से लोग जो है सैलाब ज़दगान जो है वोट डाल रहे थे। शर्म तो नहीं आई हमें कि जो है वो सैलाब ज़दगान को जो है वो हमें बसाने की बात करनी चाहिए, लेकिन बिज़नेस है कि जी पहले इलेक्शन करा दें। और फिर यह है कि डीलिमिटेशंस के ऊपर जो है वो लोकल बॉडीज का बाइकआउट किया मुत्तहिदा ने। मुझे ये बताइए डीलिमिटेशंस के बगैर जो है वो जनरल इलेक्शन कैसे हो जाएगा? अभी डीलिमिटेशंस की बहुत सारे जिले पंजाब में बाकी हैं जहाँ डीलिमिटेशंस होनी है। ये कराची का मसला भी अपना पड़ा हुआ है। इसके बावजूद लेकिन इमरान खान का शौक है बस आप इलेक्शन करा दें, और वो पूरी कौम जो उनके साथ खड़ी है वो शायद ट्विटर पे होती है, वो बूट्स होते हैं, वो जो है ना वो कोई खलाई मखलूक है जो नजर नहीं आती, वो सिर्फ जो है सोशल मीडिया पे नजर आती है, जब वोट डालने की बारी आती है फिर वो नहीं होते। तो मेरे हिसाब से मतलब अगर डायनामिक्स जो है लोकल बॉडीज के ख्याल कीजिएगा आप बॉट्स कह रही थी, बूट का ख्याल कीजिएगा, बूट बड़े भारी पड़े हैं पिछले कुछ अरसे में, तो जरा उनका ध्यान रखिएगा। एक मिनट ठहरो, मैंने जानबूझ के कहा है, मेरी गुजारिश सुन ले। अच्छा। वो इसलिए कि 2018 में 14 सीटें पीटीआई को कैसे मिली थी बता दें। अच्छा, किसी को नहीं पता, मजहर साहब को कैसे मिली थी 14 सीटें? वो मुस्कुरा रहे हैं, उनको पता है। एमएनएज हैं और इतने सारे थोक के हिसाब से एमपीएज हैं, वो लोगों को निकाल नहीं सके इमरान खान। और अब तो अभी तो प्लास्टर वाली टांग भी थी, फिर भी लोग नहीं निकले। बताओ अब क्या करे बंदा? अच्छा चले, आपने नहीं मानना, आप ना माने कि इमरान खान साहब की मकबूलियत है या नहीं है, बट ये तो बता दें पंजाब के अंदर आपके नजदीक
कौन हजम होगा आपको एज वज़ीर आला पंजाब का कैंडिडेट, निगरान वज़ीर आला का? उन्होंने 3 नाम दे दिए, आप लोगों के पास परसों तक का टाइम है, कोई कंसेंसस करवा लें सियासतदानी, या जरूरी है कि मामला पार्लिमानी कमेटी और फिर उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ही अनाउंस करे? को आप लोग नाम देंगे तो कोई मामला आगे बढ़ेगा? देखिए, अगर अहमद नवाज सुखेरा साहब जो सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट रहे हैं, जिनको तोशा खाना की तहकीकात में शामिल होने के लिए कहा गया, वो शामिल नहीं हुए, उनकी मेरा ख्याल 1 महीने की शायद तनख्वाह भी डिडक्ट कर ली गई थी, वो लेटर भी सामने आ चुका है। वो तोशा खाना के जो फैसिलिटेटर है, आपका ख्याल है उनको मान लें, और अभी तक वो बाय द वे पोस्ट पे हैं, अभी वो रिटायर नहीं हुए। 31 को। और उसके बाद नसीर खान साहब जो है वो परवेज लाई के रिश्तेदार हैं, और उनको यूएई से जो है वो फ्रॉड के ऊपर जो है वो निकाला गया था, उनकी एंट्री बैन है। उनका बेटा जो है वो दामाद जो है वो NICL में शरीक मुलजम रहा है, मोने सलाई का। अब ये अगर इन नामों से आपको लगता है कि ये 12 करोड़ के सूबे के निगरान वजीर आला होंगे तो बड़ी गलत फहमी है। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी अगर खबर वानिका साहब का नाम होता तो जो है वो मतलब ज्यादा बेहतर नाम होता इन नामों की निस्बत। अच्छा, लेकिन जहां तक हमारे नामों की बात है, हमने एक खोसा साहब को जो है, मैं वैसे बाय द वे जाती तौर पर मैं कोई बहुत मानिका साहब का नाम तो आपने फौरन सपोर्ट करना था ना, जैसे तंजिया आपने वो बात कह दिया, जैसे तो या तो आपको वाकई आप कहें कि आप उनके नाम पे लबैक कह देते। नहीं, वो अगर वहां से नाम आता तो देखेंगे उनकी भी आखिर बहुत सारी क्रेडेंशियल्स हैं, खबर मानिका साहब की भी आखिर उनकी भी बहुत सारी सर्विसेज है मुल्क के लिए, तो अगर उनका नाम आता तो फिर हम सोचते। लेकिन उनका नाम आया ही नहीं। अच्छा, खोसा साहब की जहां तक बात है, मैं जाती तौर पर कोई ज्यादा फाउंड नहीं हूं खोसा फैमिली की, खास तौर पर प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च करने में बहुत सारे रोल रहे हैं इस हवाले से। सो खोसा साहब को फिर भी मेरी पार्टी ने अप्रोच किया और ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया कि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, तो उनकी मर्जी है। अब देखते हैं जी कि मेरी पार्टी की तरफ से जो है नाम कौन से आते हैं, कोई अगर ढंग के नाम देते हैं तो इनको मान लेनी चाहिए। हम रिश्तेदारों के नाम नहीं देंगे, हम जो है वो अपने क्राइम पार्टनर्स के नाम नहीं देंगे, उन लोगों के नाम नहीं देंगे जिनकी अपनी एंट्री। अच्छा चले क्विकली मुझे टाइम 12 करोड़ के, ठीक है। मैं परवेज़ खान साहब क्रेडिबल नाम कौन से होंगे जी, क्योंकि वहां से तो क्रेडिबल नाम बकौल अज़मा बुखारी साहबा के आया नहीं, और वो तो खैर मतलब कोई और ही मशवरा उन्होंने दे दिया। आई एम श्योर इमरान खान साहब को पसंद नहीं आया होगा। देखिए, उनके नजदीक तो ऐसे ही नाम क्रेडिबल है, मुश्तार हो गया, और क्या, ठीक है, नहीं तो मुराद सईद हो गया, नहीं तो शहबाज गिल हो गया। तो वो जो क्रेडिबिलिटी का मेयार बन्नी गाला का है और जो क्रेडिबिलिटी का मेयार बाकी इस मुल्क में तमाम सियासी जमातों का है या लोगों का है, उससे बड़ा फर्क है। लिहाजा अब हर दफे खान साहब अगर ये समझते हैं कि चिट्ठी पट्टी मेरी, तो ये होने वाला नहीं है। इसके अभी इन्होंने जो ताजा इन्होंने हार चक्की है कराची में, अभी जरा उस फैक्ट सोचें कि क्या वजह है कि टांग भी बंधी हुई थी, पलस्तर भी चढ़ा हुआ था, मुजाहिद भी जख्मी था, अमीर उल मोमिन आवाजें दे रहा था, लेकिन किसी ने लब्बैक नहीं कहा। कोई वजह तो होगी। कराची के लोग जो हैं उनको भी ये उसी वो जो कहते हैं कि सिंध के लोग हेर भकरियां हैं, तो ये समझते हैं कि कराची के लोग भी जो है कल से अब उनको भी यही बातें। बिल्कुल ठीक है, मेरा वक्त खत्म हो गया। बट टुवर्ड्स द एंड मज़हर साहब, आपको लगता है ये निगरान वज़ीर आला पे कोई कंसेंसस होगा या ये मामला एंड में इलेक्शन कमीशन पे ही जाएगा? देखिए, वैसे PMLN चाहे तो, क्योंकि PTI में चीफ मिनिस्टर के बहुत से उम्मीदवार हैं, तो किसी एक का नाम वो सजेस्ट कर सकते हैं एज ए निगरान वजीर आला, तो उससे जो दूसरे PTI के लोग हैं वो खुश होंगे। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, मेरा ख्याल है जैसे पीपल लाइक डॉक्टर शोएब सडल, अगर आप उनका नाम दें तो मुझे नहीं लगता कि उस पे डिसएग्रीमेंट होगा इनके दरमियान। वो एक बड़ा अच्छा क्रेडिबल नाम है। उसके अलावा भी देखिए, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें क्रेडिबल नाम नहीं मिल रहे। ये कितनी बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि चाहे इधर से ले लें या उधर से ले लें, ठीक हो, रेयरली आपको बड़े मुश्किल से कोई इस तरह के नाम मिलते हैं कि जिसे आप कहें कि जिसपे कंसेंसस हो जाए। बिल्कुल ठीक, ये बदकिस्मती की बात है। प्रोग्राम आपने देखा, अपने तमामों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ देखने का, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।